मैम कैसे हो? क्या? मैम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, सब अच्छा है, मस्त हूँ एकदम। खतरे से बाहर हूँ, अभी आईसीयू से बाहर हूँ मैं। यस मैम। जनरल वार्ड में शिफ्ट हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हो चुकी हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है अब आप खतरे से बाहर हैं। वरना मैम पता है कैसी है? टॉन्सिल का अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। मेरा 1 महीने से बढ़ा हुआ है, तो उस चीज से मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है मुझे। किसी ने तो अभी चैट में मैंने देखा कुछ कमेंट किया था, क्या कमेंट किया था? मैम पीएनसी कब स्टार्ट करना है? सी पीएनसी में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक चल रहा है। क्वाड्रेटिक अभी कुछ नहीं तो अभी आपका 5 क्लास लेगा, 4 या 5 क्लास लेगा, 7 या 8 क्लास का यस क्वाड्रेटिक मैम। इक्वेशन होता है, डिपेंड्स अपॉन आवर स्पीड। उसके बाद आपका आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं उसके जस्ट बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं शुरू कर सकती। सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद देखा जाएगा, पीएनसी कर देंगे शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। हाँ, अब उसके लिए आप बोलो कि मैम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी क्लास में, मैं सिर्फ पीएनसी में आऊंगा, वो गलत होगा। सब में आइए। आज हम लोग ही पढ़ेंगे क्या? खाली किसी को इंटरेस्ट नहीं आता क्या मैथ्स क्लास में? मेरे को तो समझ ही ना आए क्या दिक्कत है भाई बच्चों की। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी नहीं आते या फिर मैथ्स में ही ये हाल है? आज पीयूष सर से बात करना पड़ेगा मुझे, पीयूष एंड कपिश सर से, तभी मालूम चलेगी असली प्रॉब्लम। आप लोग के तो सब फ्रेंड्स ही है ना, मतलब क्लास ज्वाइन करते हो तो देखते होगे कैसी स्ट्रेंथ होती है क्लास की। सब के सब मिले हुए हो ना, कोई किसी 32 या 38 हो जाती है, कभी कभी का। 50 भी हो जाती है। तो भाई ये नाइंसाफी पार्शियलिटी खाली मैथ्स क्लास के साथ ही है क्या? मैथ्स में हमारे में कितने तक जाते हैं? 30s में तो मैंने देखा है 33 तक, मगर वो कब देखा है अब ये याद नहीं आ रहा। याद ही नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम 33 स्टूडेंट्स कब ज्वाइन हुए। मैम बस सभी बच्चे ना फिजिक्स की क्लास में आते हैं। अच्छा, खाली फिजिक्स पढ़ के उनको जेई निकालना है, मतलब मैथ्स से कोई मतलब नहीं है? मैथ्स तो कुछ भी मैम नहीं है, ऐसे ही है। मैम टूर्नामेंट लगी आजकल। टूर्नामेंट लगी है, ओके, असली वजह ये है क्या? टूर्नामेंट। यस मैम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आए हैं वो तो पढ़ेंगे ही साथ में, जो नहीं आए अब उनके बारे में क्या जिक्र करें। देखते हैं, टूर्नामेंट खत्म होगा तो शायद आए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो चलिए आज का शुभारंभ किया जाए। डेट क्या है भाई आज की? 25 तारीख है ना? 25/9 यस मैम। 2023 एंड लेक्चर नंबर होगा हमारा क्वाड्रेटिक का 3 एंड टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। सो रूट्स क्या है, रूट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आप देख चुके हो। नेचर ऑफ रूट्स, अब उस रूट का नेचर क्या है हमें आज ये देखना पड़ेगा। ये भी बहुत आसानी है, कुछ कुछ तो लिंक ही है, पीछे से लिंक्ड है। और लास्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला था, आई होप आपने प्रैक्टिस किया भी होगा। रिकॉल टेस्ट में एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है एंड ये क्वेश्चन आपका जेई का ही है। सो क्या कह रहा यस है? मैम। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है हमारा? x⁴ माइनस px² + q। देन अगर ये इसके फैक्टर का एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो आपको p कितना मिलेगा और q कितना मिलेगा? बस p और q की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो हमें सब कुछ ना कुछ p और q के इक्वल सपोज करना पड़ेगा। x⁴ माइनस px² + q अपॉन में x² माइनस 3x
प्लस 2 इक्वल टू में आपका क्यू एक्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है, कैपिटल क्यू एक्स मैंने ले लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इसके बराबर लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर इक्वेशंस को आप इक्वेट करोगे इक्वल टू डाल करके तभी आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। तो ये होगा x to the power 4 minus px square plus q equal to x square minus 3x plus 2 इनटू में क्या आ जाएगा qx। ठीक है, मगर अब हुआ ये है कि ना मैं कुछ कैंसिल कर पा रही हूँ ना कुछ और कर पा रही हूँ, तो भाई मैं कैसे निकालूंगी, मुझे तो न्यूमेरिकल डिजिट्स चाहिए, कैंसिलेशन कुछ हो नहीं रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 आप पुट करो, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिलेगा। अब अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, एक बार आपने 1 पुट किया और एक बार क्या करना है आपको 2 पुट करना है, तो 2 करोगे तो 2 टू द पावर 4 कितना 16 माइनस ये 4p प्लस q इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखो, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, क्या इन दोनों को इक्वेट करके आप p और q की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका p आएगा जो है 5 और q आएगा 4, इनको बस इक्वेट करके निकाल देना है, मैं वो स्टेप नहीं कर रही हूँ, आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, बट आंसर इज दिस, वेरी इजी। सो जेई के क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो भाई कोई क्यों ना स्कोर करे, स्कोर तो करेंगे। चलिए आते हैं आज के टॉपिक में, नेचर ऑफ रूट्स एक्चुअली है क्या। सो आपका जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिवन बताते हैं, एंड मेनली उसमें अल्फा एंड बीटा प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल, यही आपका क्या होता है, रूट्स होता है, ये रूट्स देता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला से आप लोग भली भांति वाकिफ हैं या परिचित हैं, ठीक है, सबको सब कुछ पता है इसके बारे में। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, कुछ चीजें मुझे आपको यहाँ पे डी से रिलेटेड बतानी थी। सो डी की पहली चीज, when d is equal to 0 it gives you real and distinct roots। आई एम श्योर आपने ये सुना भी होगा, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यस मैम। यस मैम, Yes, ma'am. 3 कंडीशन। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स। और एक बार ये क्या होता देता है, इमेजिनरी रूट। ओके, इसको भी मैं लिख देती हूँ, 0 एक बार ये आपका कॉम्प्लेक्स देगा। अच्छा, तीनों 0, बट अब कंडीशंस अपने को लगानी है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब देता है, व्हेन ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल देता है व्हेन इक्वल टू 0, एंड ये इक्वल टू Less than. less than 0। ये 3 Yes, कंडीशन हमें याद रखना है, हो सकता है कि क्वेश्चन में यूज हो जाए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है तो होंगे ही होंगे यूज। चलो एक एग्जांपल देखा जाए छोटा सा। सो एग्जांपल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे इसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। सो कैसे करना है, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर -2 प्लस माइनस रूट ओवर आपका क्या हो जाएगा, -4 क्योंकि 8 का साइन बड़ा हो गया है, अपॉन में आ जाएगा ये 2, देन -2 प्लस माइनस। अच्छा, अब अंदर में ये माइनस का है, तो जब हम लोग उसको रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 रूट ओवर -1, मैं इसको लिख दूंगी। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वर्ड भी सुना है ना कहीं पे, Yes, ma'am. यस मैम। वो भी आएगा।
-√1, अरे नहीं ये तो गलत हो गया ना, -1 पूरा का पूरा रूट में इज इक्वल टू, मैंने आई ले लेना है। इसको अगर मैं आई लेती हूँ तो यहाँ से मेरी दो कंडीशंस बनते हैं, -1 प्लस माइनस आई। तो एक बार आपका ये क्या हो जाता है, एक बार देगा ये -1 प्लस आई और एक बार देगा -1 माइनस आई। ये आई क्या है बच्चों यहाँ पर, आयोटा। 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 ओके ठीक है, आयोटा है, चलो वेरी गुड। और कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? मैम जैसे 1 माइनस 3 आयोटा दी, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। ओके वेरी गुड, चलो सब कुछ तो आपको क्या, कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल दिया है तो फिर उसके साथ ही एक क्वेश्चन भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है ये, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जो जीरो नहीं है, देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पे कैसे कमेंट किया जाएगा। d इक्वल्स टू -2a द होल स्क्वायर -4 1, ठीक है, डायरेक्ट बस वैल्यू पुटअप करते जा रहे हैं, इनटू आपका हो जाएगा a स्क्वायर -b स्क्वायर -c स्क्वायर। ये x स्क्वायर -2ax है ना, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ठीक है, हम लोग अगर इस तरीके से इसको लिखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसको ओपन कैसे किया जाएगा, देखा जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस अगेन 4a स्क्वायर, दिस गोज टू हियर, प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 4, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसकी कहानी तो हो गई है खत्म। Yes, ma'am. यस मैम। और ये क्या होगा आपका, मतलब इसमें कौन सी कंडीशंस लगेंगी, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में चारों में से कौन सी कंडीशन लगेगी? ऑप्शन सी। ए। Real and unequal. मैम ये लगा दो, ऐसे कैसे ये लगा देंगे, इक्वल थोड़ी होता है। ग्रेटर देन Unequal. अनइक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज योर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, बस एक इक्वेशन देके आपको उसकी क्या चेक करनी थी, नेचर चेक करनी थी। ये तो बहुत छोटा सा था, एक्चुअली एज ए एग्जांपल ही लेना था, बट मैंने सोचा कि एक एज अ क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज अगेन सेम थिंग, सो हम लोग इस स्लाइड को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नाउ। क्या किया जाए इसको, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट पी क्यू बिलोंग्स टू 1 2 3 4, द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रियल रूट्स इज। कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको, पी क्यू बिलोंग्स करते हैं किसको, 1, 2, 3, 4। और क्या कह रहा है, कितने इक्वेशंस आप इससे फॉर्म कर सकते हो, ऑफ द फॉर्म px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रियल रूट्स इज। रियल रूट्स की बात अगर कर रहा है, q स्क्वायर -4 पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन लेकर के मैं चल सकती हूँ यहाँ पर कि मेरा q स्क्वायर -4p 0 से क्या है, बड़ा भी है और उसके इक्वल भी है। उस केस में कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगी, सब मुझे न्यूमेरिकल में चाहिए, 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस भी दे दिया है, ये ऑप्शन ही तो दिया है ना, पहले 1 देख लो, फिर 2 देख लो, फिर 3 देख लो, फिर 4 देख लो, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब वैल्यूज डाल के देखने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि कौन सा हमें रियल मिल रहा है। सो
p इज इक्वल टू 1, अगर मैं p इज इक्वल टू 1 डालू तो क्या होगा? अगर p1 डालोगे तो भाई q कितना मिल सकता है आपको? q 2 3 4 नहीं मिल सकता है। यस मैम। मिल जाएगा, 2 3 4 तो मिल जाएगा ना। हाँ, यस मैम। अगर आप 2 डालोगे तो q आपको कितना मिल जाएगा? 2 डालोगे तो q मिलेगा आपको 3,4। ठीक है, Yes, ma'am. देन फिर आप अगर 3 डालोगे तो q कितना मिलेगा? अगर ओनली 3 डालोगे तो आपको मिलेगा 4, और और p को 4 डालोगे तो कितना मिलेगा? 4 में अगेन 4, Yes. 5 तो मिलेगा नहीं आपको। तो अल्टीमेटली 2 3 3 4 4 4 मतलब ये इतना ही मिल रहा है। तो कितने वैल्यूज हमें यहाँ पे काउंट करके लिखने पड़ेंगे? जो आपको Q के वैल्यूज मिले हैं ना, इट्स लाइक अ पास्कल ट्रायंगल, Yes, ma'am. मोर और लेस। सो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 मिले हैं। C इज द आंसर, 7। ना 8 मिले ना 9 मिले, आपको टोटल कितने मिले जो है? 7. 7। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पास जेई एडवांस का एक क्वेश्चन आ गया है। सो दिस शुड बी योर क्वेश्चन नंबर 3। ये तो भाई क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि देख कर ही पहले तो डर लग रहा है हमें। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पढ़ लेते हैं पूरा। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ए such that the quadratic equation ax square minus x plus a is equal to 0 has two distinct real roots, that is x1 and x2। इसके दो रियल रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो x1 and x2 हैं, which is satisfying the inequality mod of x1 minus x2 is less than 1, which of the following intervals is a subset S of S। अब जरा पीछे भागते हैं हम लोग और देखते हैं कि सबसेट क्या होता था। सेट्स में पढ़े थे ना Yes, सबसेट। ma'am. हाँ, तो सबसेट जरा Yes, याद ma'am. रखना। और इसकी हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, सो व्हेन मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1, मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, Yes, ma'am. दैट इज 1 माइनस 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर 1 माइनस 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो 4a स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। याद होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता था। हाँ, यस मैम। यस, सो 2a plus 1 into 2a minus 1 is less than 0। ये मेरा कंप्लीट क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से मुझे निकाल के दे रहा है। तो अगर मैं याद करूं वेवी कर, अब सारी चीजें इस पे लग जाएंगे, एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो ये मेरे को देगा -1/2 और क्या देगा 1/2, यहाँ पे इंफिनिटी देगा और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी देगा। यहाँ से यहाँ तक मेरी चीजें क्या हो जाएंगी? लॉक हो जाएंगी। एंड दिस विल गिव मी प्लस माइनस प्लस। ठीक है, -1/2 to 1/2। तो कहीं ना कहीं मेरा यही क्या है? इंटरवल बन रहा है। जिस इंटरवल की बात कर रहा था, मेरा दो इंटरवल यहाँ से मैंने बना दिया है। अब देखते हैं इस इंटरवल का हमें आगे क्या काम पड़ता है। when 1 minus 4a square is greater than 0। नेक्स्ट में चलते हैं जरा। अब जो उसने मॉड ऑफ दिया था ना, यानी कि x1 माइनस x2 इक्वल्स टू, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, रूट ओवर कैपिटल D अपॉन में मॉड ऑफ ए
विच इज नाउ लेस देन 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था पिछले क्लास में। Yes, ma'am. So root over d, that is your discriminant, is less than mod of a. When this is less than mod of a, so d is less than a square, which means 1 minus 4a square is less than a square. So 5a square minus 1 is greater than 0. Root over 5a minus 1 into root over 5a plus 1. यहाँ से भी हमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अगेन मैं इनको क्या करूंगी, नंबर लाइन पे करूंगी प्लॉट। सो कितना मिलेगा भाई मुझे, ये मिलेगा -1 अपॉन रूट ओवर 5 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और ये मिलेगा 1 अपॉन रूट ओवर 5। तो ये आपका प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन ये माइनस यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक लॉक हो गया, एंड प्लस वाले रीजन इस तरफ चले जाएंगे, ये इस तरफ चले जाएंगे। एनीवेज आपको टोटल कितने मिल गए, अभी 4 इंटरवल्स मिल गए हैं ना। इंटरवल्स आपको कितने मिले, 4 मिले। वही सेम वेवी कर्व वाला मेथड हमने अपनाया है। तो पहले आपको मिला था, एक दूसरा मिल गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसेट भी आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो सबको इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके वहां से प्रॉपर आंसर निकालने की कोशिश करोगे, तभी आपको मिलेगा यहाँ पे कितने के बीच का इंटरवल आ रहा है। देख रहे हो हम लोग आंसर के बहुत नजदीक मतलब पहुंच चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स जैसे ही मिले हमने क्या किया, सबको अब इकट्ठा कर दिया, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी। हम लोग यही चीजें आपका वेवी कर्व में भी करते थे, तो कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। सो कितना था मेरा, पहला 1 अपॉन 2 था, एंड दूसरा था -1 अपॉन रूट ओवर 5। उसी तरीके से 1 अपॉन रूट ओवर 5 एंड 1 अपॉन 2, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट ओवर 5 मेरा कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। -1 वाला कहाँ जाएगा, आपका इस तरफ जाएगा। ओके, -1 अपॉन रूट 2, नॉट रूट 2 विल गो टू 1 अपॉन कितना 2। ये वाला रीजन यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका कॉमन आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, ये वाला रीजन कॉमन आ जाता है। सभी बच्चे कंफ्यूज मत होना, कुछ भी इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. देखो ग्रेटर देन 0, ठीक है, कंडीशंस भी देख लो आप, ग्रेटर देन 0 एंड प्रीवियस वाला में लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 था तो हम लोग माइनस रीजन की बात कर रहे थे। अब जब ग्रेटर देन 0 है तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव वाले रीजन की बात करना है। तो इसीलिए ग्रेटर देन 0 मतलब आपका पॉजिटिव रीजन का बात हो रहा है, ठीक है। ये माइनस वाला यहाँ से लॉक हो गया, दोनों के बीच का ये है कॉमन। तो कैसे मैं इसको लिखूंगी, 1 अपॉन -1 अपॉन 2 कॉमा -1 अपॉन रूट 5, सारे के सारे ओपन ब्रैकेट होंगे, यूनियन में 1 अपॉन रूट 5 कॉमा 1 अपॉन 2। यही इसका आंसर होगा। इंफिनिटी को कहीं से भी इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या ऐसा कोई आंसर आपको ऑप्शन में दिया था? नो मैम, नहीं दिया था। अब आंसर में जो दिया है उसमें से कुछ तो लाना पड़ेगा आपको। Yes, ma'am. क्या लेकर आएंगे फिर, देखिए ध्यान से। 0 का तो सवाल ही नहीं उठता, तो 0 वाले को तो ऐसे ही काट दो। अब बचा डी और ए, डी और ए में से कुछ तो आएगा। तो क्या आएगा, एक चीज यहाँ पे जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1, ठीक है, सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। रूट्स x1 x2 है आपके, नो डाउट्स, रूट्स में तो कुछ भी आ सकता है x1 x2 की जगह पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द सबसेट ऑफ x। अच्छा, तो जब आपको मैंने सारा आंसर निकाल के दे दिया, जो हमारा मेन आंसर है, ये हमारा मेन आंसर है, दिस इज द मेन वन। तो यहाँ से लेस देन 1 की अगर बात की जाए तो बच्चों आपको क्या निकलता है, क्या लगता है, कौन सा वाला आंसर मैं चूज करूंगी दोनों? -1/2 -1 अपॉन रूट 5। रूट ओवर 5, यस, दिस इज योर लेस देन 1, ठीक है। यही मेरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, और पॉजिटिव वाला नहीं कर रहा है।
सो अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ए A. नंबर का हो जाएगा। ए। कोई सी भी कह रहा था क्या कि मेरे कान बज रहे हैं? देखो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, अभी भी स्टेप्स आई होप कि मैंने अपनी तरफ से क्लियरली समझाया है। हमने किया क्या, एक बार और मैं बोल देती हूँ। जो इक्वेशन दिया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोल रहा है कि उसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, कोई बात नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सो 1 माइनस 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 4a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हमने क्या किया आपका, दिस इज फैक्टराइजेशन, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। यहाँ से अपने को एक इंटरवल मिला। सेकेंड इंटरवल के लिए हम लोग कहाँ गए, फॉर्मूला लगाए, मतलब कैपिटल डी ओवर मॉड ऑफ ए लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 था तो अगेन इसको हमने फिर से सिंप्लीफाई करके फिर से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। तो हमने ये सब क्यों किया, क्योंकि हमको पता था हमको इंटरवल लाना है। इंटरवल तो वेवी कर्व वाले से ही ज्यादातर आ सकता है, दूसरा ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे मैं लेकर आऊं। जब अपने को फाइनल आंसर मिला तो उसमें हमने क्वेश्चन की कंडीशन को समझा, कंडीशन को समझते हुए उससे हमने चूज कर लिया आंसर, और बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया ये। इससे ज्यादा इजी मेथड तो हमें नहीं मिल पाता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखिए आगे आपके लिए क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर द क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। अब वो रिजल्ट्स क्या होते हैं, इफ a comma b and c are rational and d is greater than 0, ठीक है, but is not a perfect square, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, then roots are conjugate surds। कॉन्जुगेट सर्ट्स क्या है, ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, तो आपको उससे रिलेटेड चीजें पता भी हैं। ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये इसका पहला एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। मैं जस्ट एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। सपोज हमारा सेम एग्जांपल ले लेते हैं, चेंज नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, सपोज ये है। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4, ये इस बार प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 8 अपॉन 2। सो मेरा x कितना हुआ, 1 प्लस माइनस रूट ओवर 3, ठीक है। अगर ये ऐसे होता है तो मैं क्या लिखूंगी, 1 प्लस रूट ओवर 3 एंड 1 माइनस रूट ओवर 3, ठीक है, दो चीजों को मैं लिख दूंगी। तो क्या ये वाली जो कंडीशंस है, ये मेरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं? क्या ये Yes, ma'am. स्टेटमेंट को? जी। यस, ये क्लैरिफाई Yes. कर रहे हैं। यस, सो if a, b and c are rational and d is greater than 0 but is not a perfect square, then roots are conjugate surds of each other, that's all। conjugate surds बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में भी पढ़ा था आपने। Yes, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अगेन आपके पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मुझे बताना पड़ेगा। ये तो पहला देखा आपने, दूसरे रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, इफ a कॉमा b कॉमा c आर रियल and d is less than 0, then roots are complex conjugate, roots are complex conjugate of each other। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मैंने ले लिया इक्वल टू 0। इसका मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिख सकती हूँ, -1 प्लस i
-1 -i। यस मैम। ठीक है। यस अच्छा, मैम। ये जो हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको ये क्वेश्चंस में यूज होते होंगे कि बस एम ही पढ़ रहे हैं हम लोग? होंगे मैम। होते होंगे ना। आपने स्कूल में ऐसा कोई क्वेश्चन किया था जहाँ पे सारे रिजल्ट्स यूज हुए हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, सब कुछ किया है आपने, मेरे को। यस मैम। चलिए ठीक है, थर्ड रिजल्ट भी जरा देख लेते हैं। इफ ए कॉमा बी एंड सी आर रैशनल and d is again greater than 0 and is a perfect square, then roots are rational। अब क्या होंगे इसके? roots are rational। ठीक है। यस तो मैम। इस केस में मेरा क्या हो जाएगा? x is equal to -b plus minus root over capital D upon में 2a which is equal to d को t स्क्वायर ले रहे हैं। अगर d को आप t स्क्वायर ले रहे हो, सो -b प्लस माइनस रूट ओवर p स्क्वायर अपॉन में 2a विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस p अपॉन 2a। ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। ये तीसरा रिजल्ट था। हाँ, ओके फाइन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कोई स्लाइड छोटा है क्या हमसे? नो मैम। ओके फाइन, ठीक है। चलिए, सो मुझे आपको एक और रिजल्ट बताना था, सो मुझे लगा कि स्लाइड छूट गया है। चलो ठीक है, फोर्थ रिजल्ट हम लोग जरा देखते हैं। इफ a कॉमा b कॉमा c आर ऑड इंटीजर्स, अगर ये आपके तीनों के तीनों ऑड इंटीजर्स हैं, जस्ट अ सेकंड, then the quadratic cannot have rational roots। तब उस केस में क्या होगा? क्वाड्रेटिक आपको रैशनल रूट्स नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, इसको भी जरा समझ लेते हैं। रैशनल रूट्स देगा या नहीं देगा वो कैसे डिसाइड होता है? प्री डिसाइडेड होता है वो? यस, अगर होता है तो d इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर जब लिया था, कॉमा a b कॉमा c आर ऑड इंटीजर्स। जस्ट रफली आपने इसको क्या कर लिया? इसको आपने सपोज कर लिया कि ये आपके क्या है? ऑड इंटीजर्स हैं। सो मैं लिख सकती हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। यस मैम। तो b प्लस p एंड दिस इज योर b माइनस p इज इक्वल टू 4ac। ठीक है। अब सबके बारे में हमें टिप्पणी करनी है। b प्लस c क्या, b प्लस p क्या है, b माइनस p क्या है और 4ac क्या है? तो क्या कर सकते हैं? b प्लस p को हम लोग क्या बोल सकते हैं और b माइनस p को आप लोग क्या बोलोगे? 4ac को क्या बोलोगे? तो देखो 4 जहां पे आ गया वहां पे तो ऑड की बात खत्म हो जाती है और क्या आ जाता है? इवन आ जाता है, राइट। b प्लस p को मैं क्या बोल सकती हूँ? इसको मैं ऑड ले सकती हूँ, इसको भी मैं क्या ले सकती हूँ? ऑड ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना एग्जैक्टली b है क्या, एंड b इज योर, डेफिनेटली दिस इज योर ऑड नंबर। ओके, अगर मैं b की बात करूँ, बट अगर मैं p की बात करती हूँ तो क्या मेरा p ऑड हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो तो इवन भी हो जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। तो ये आपको क्या एक डेफिनेशन दे रहा है और ये क्या डेफिनेशन दे रहा है? दिस इज गिविंग योर ऑड एंड दिस इज अगेन गिविंग यू ऑड। सो ऑड ऑड मिलके क्या दे रहे हैं आपको? कंप्लीटली ऑड, मतलब ऑड इज इक्वल टू इवन।
एक और बात बताइए कि आपको बैकग्राउंड नॉइस से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बैकग्राउंड ज्यादा नॉइस आ रहा है? नो मैम। नो मैम। ओके डन है, तो डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि अगर ए बी और सी आपके ऑड इंटीजर्स हैं तो क्वाड्रेटिक कैन नॉट हैव योर रैशनल रूट्स, उसके रैशनल रूट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलो कंक्लूजन देख लिया, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। बट बच्चों, हमने कंक्लूजन तो देख लिया, मगर इसका एक छोटा सा एक और स्टेप मैं आपको बताना चाहती थी। तो सोच रही थी बताऊं नहीं बताऊं, बता देती हूँ, वरना आगे जाके फिर लगेगा कि नहीं बताया था। देखिए, हमने b को सपोज किया 2n+1 और p को सपोज किया 2n+1, b और p। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन में क्या लिखूंगी, b + p इज इक्वल टू 2m + n+1 एंड b - p को मैं क्या लिख दूंगी, इक्वल टू 2m - n, यही तो मैं लिखूंगी दोनों को। सो 2 आपका m + n+1 इंटू 2m - n इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। क्या कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं कर रही हूँ, बस इक्वेशन को हमने यहाँ पे सर्टिफाई किया था ना, उसी में वैल्यूज रख के चेक कर रही हूँ। m + n+1 और m - n इज इक्वल टू ac, नंबर सारे कैंसिल हो गए आपके। सो ये क्या है, m + n, और ये m - n क्या है आपके, और a और c क्या है? क्या कोई भी मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता सकता है कि हमने सपोज तो कर लिया, अब m n को हम लोग लेंगे क्या? मैं जनरली पूछ रही हूँ। कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आइडिया नहीं आ रहा? हाँ जी, नो B + P/2 क्या b + P/2 तो आप इसको मतलब इक्वेट करके बता रहे हो ना, वो नहीं करना है आपको। अब तो हम लोग उसको क्रॉस करके आ चुके हैं ना, हमने तो 2 आपका कैंसिल हो गया ना, 2 2 यस 4 मैम। 6 इक्वेट करके आ चुके हैं। मेरे पास 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, +1, मतलब m + n को ही मुझे कुछ ना कुछ तो सपोज करना है, सोचना पड़ेगा कि m + 1 क्या हो सकता है। तो अगर मैं इसको 0 दे दूं, 0 + 1 मेरा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, तब भी मुझे क्या मिलेगा, ऑड मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं बता रही हूँ, 0 + 1 ऑड मिल रहा है। m - n की अगर मैं बात करूं तो m - n को हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पे तो 1 भी नहीं है। समझ रहे हो चीजों को, मुझे यस और मैम। जाना है, तो मैं 0 + 1 में और ले आई, -1 बोले तो अभी मैं कितना करूं फिर, होगा ना, यस मैम। हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। ए और सी की अगर बात करें तो ए भी मेरा क्या में आ जाएगा, ऑड में आ जाएगा, सी भी ऑड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 तो है नहीं ना। जब यस 4 ही मैम। नहीं है तो मैं इवन कैसे बोलूं उसको, मैं नहीं बोल सकती, तो पूरा का पूरा मेरा ऑड हो जाएगा। मतलब हमने जस्ट एक नंबर रख कर भी इसको सर्टिफाई कर दिया कि हाँ, मतलब ऑड इज इक्वल टू ऑड। यहाँ पे क्या था, ऑड इज इक्वल टू इवन, बट यहाँ पे जैसे ही नंबर्स पुटअप किए तो ऑड इज इक्वल टू मेरा ऑड में कन्वर्ट हो गया ये। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ और चलती हूँ आगे, बस ये एक चीज हमें देखना था, मेन रिजल्ट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं ना। 5। हाँ, 3 के बाद डायरेक्ट 5। अच्छा चलो, ये सारे स्लाइड्स को मैं बाद में ले लूंगी, मुझे कुछ बताना भी है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 चलिए ठीक है, 2 प्लस क्या है, आयोटा है, कॉन्जुगेट है, क्या है,
iota under root 3. 2 plus iota root 3 is the root of the equation x square plus px plus q equal to 0 where p and q are real, then p comma q are. ये बहुत इजी है, मतलब इजीएस्ट है ये, देख लीजिए. इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. अल्फा को मैं क्या सपोज कर लूंगी, 2 प्लस आयोटा रूट 3 या आई रूट 3 भी बोल सकते हैं. b इज इक्वल टू 2 माइनस आई रूट 3. और मुझे क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा में ले सकती हूँ माइनस पी, एंड अल्फा बीटा को मैं क्या ले लूंगी आपका क्यू. पी के बाद तो क्यू ही बचा मेरे पास. यस मैम. सो 4 इज इक्वल टू माइनस पी. तो p मेरा कितना हो गया, -4 मुझे यहाँ से मिल गया. ठीक है, दिस इम्प्लाइज. तो मैंने यहाँ से किसी भी तरीके से p की वैल्यू तो निकाल ली. p की वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट में चलते हैं. 2 प्लस आई रूट 3 इंटू 2 माइनस आई रूट 3. ओके, सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का पूरे का स्क्वायर हो गया. 4 माइनस आई स्क्वायर 3. 4 माइनस आई का क्या है, -1 3 -1 ही तो उसकी वैल्यू पुट करूंगी मैं. तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 7. 7. ये आपको 7 मिल गया. i इज इक्वल टू -1 होता है आपका रूट में. सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन -1. सो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 7 मिल गई. इसमें करना कुछ भी नहीं था, हमने बस वैल्यू निकालनी थी, और ऑप्शंस भी इसमें आपको नहीं दिए थे. p और q मतलब कितने मिले आपको, -4, 7. यही तो मिल गया. ठीक है, यस मैम. हाँ. Yes, तो ma'am. ये क्वेश्चन भी अपने को क्या था, अंडरस्टूड था. आगे बढ़ सकते हैं. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स का ये क्या कह रहा है हमें. इफ d1 एंड d2 आर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन अगर d1 और d2 डिस्क्रिमिनेंट है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्या, कुछ खास नहीं. तो मैं बोल सकती हूँ इफ d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट देन एक कंडीशन क्या अप्लाई होंगे कि at least one of the equation has real roots. एटलीस्ट एक की तो रियल रूट्स होने चाहिए. देन d1 प्लस d2 इज योर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो एज अ एग्जाम्पल अगर मैं इसको समझू, इस कंडीशन को, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 हो जाएगा. एंड -2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, तो अगेन दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, एंड दिस इज योर ग्रेटर देन 0. इसको अगर आप प्लस भी करते हो तो. सेकंड में देखते हैं. ओके, सेकंड में कंडीशंस आपके लिए यहाँ पे रेडीमेड दिए हैं, बस उसको पढ़ना पड़ेगा. इफ d1 plus d2 is less than 0, at least one of the equation has imaginary roots. पहले वाले में क्या था, रियल रूट्स, अब इमेजिनरी रूट्स. अच्छा बच्चों, इमेजिनरी रूट से क्या समझते हो, समझते हो? जिसमें आयोटा आता है. हाँ, आयोटा वाला पार्ट. जिसमें आयोटा आता है. फाइन. आई वाला पार्ट आपका इमेजिनरी हो जाएगा. तो इनमें से एक इक्वेशन के पास इमेजिनरी रूट्स होने ही चाहिए. थर्ड में है if d1 and d2 are the discriminant of 2 quadratic equations, then d1 d2 is less than 0. One equation has real and distinct root and other has imaginary root. अच्छा, इसमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट एक इक्वेशन के पास होगा, दूसरे के पास इमेजिनरी रूट होगा.
तो उसी केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा D1 D2 इज लेस देन 0. नंबर 4 इज इफ D1 D2 इज ग्रेटर देन 0. मैं सबका एग्जांपल लेके नहीं समझा रही हूँ आपको फिलहाल, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे, बस ये थोड़ा कंडीशन समझने से सही होगा. इफ D1 D2 ग्रेटर देन 0, either both equation has real and distinct roots or both has imaginary roots. समझे इसका मतलब आप लोग? either both equation has real and distinct, या तो उनका real distinct root हो जाए या तो दोनों का imaginary हो जाए. एक वाली कंडीशन नहीं चल रही है यहाँ पर. तो चलिए 4 कंडीशंस हमने देखा, चारों को दिमाग में रखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं. क्या कह रहा है भाई? कंसीडर द इक्वेशन. इक्वेशन तो इसके बड़े छोटे हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स हैं, या वन इक्वेशन हैज रियल रूट, या दोनों के इमेजिनरी या एक के इमेजिनरी है. तो आंसर भी मैंने पहले ही टिक कर दिया है, क्योंकि आंसर तो अपने को निकालना ही पड़ेगा. देखते हैं इसको सॉल्व करके. D1 और D2 की बात चल रही थी, तो D1 में ले लेती हूँ 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू c माइनस 1. D2 आपका क्या ले लूंगी मैं? c स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 b माइनस 1. ठीक है. सो अब क्या कर सकती हूँ मैं? D1 प्लस D2 अगर मुझे करना है तो क्या करूंगी? 4b स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4, ब्रैकेट को साथ साथ ओपन कर दिया है मैंने, प्लस c स्क्वायर माइनस 16b प्लस 16. ओके, सावधानी से सॉल्व किया जाएगा. 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4. सारे को मैं क्या किया, जो जो टर्म्स एक दूसरे से मैच करे थे उसको एक संग ले लिया, कॉमन ले लिया है जनरली. फिर इसको कैसे सॉल्व करूंगी मैं? 4 इंटू b minus 2 the whole square plus c minus 2 the whole square. इजीली मैंने इसको ले लिया a minus b the whole square के फॉर्म में. सो कंडीशंस यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आपका d1 plus d2 is less than 0. ठीक है, तो क्या होना था? कम से कम आपका एटलीस्ट वन ऑफ D1 एंड D2 इज नेगेटिव. नेगेटिव होना है ना, कम से कम किसी एक को तो होना है दोनों में से. यस मैम. तो उस केस में हम लोग फाइनल कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स. जब माइनस आ ही गया है तो जाहिर सी बात है कि आपका एक तो इमेजिनरी रूट्स होगा ही होगा. पूरे क्वेश्चन का आपका यही सॉल्यूशन निकला है और कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे. एंड इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी में भी टिक किया था. एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो इमेजिनरी रूट्स ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा. राइट? क्या होगा? आप लोग क्या कह रहे हो? इमेजिनरी रूट्स होगा या फिर रियल रूट होगा? आंसर इज हियर 4 into b minus 2 the whole square plus c minus 2 the whole square and this is your d1 plus d2. कंक्लूजन देना है तो आप क्या दोगे? मैंने क्या पढ़ाया उसको साइड में रखो. आप क्या कंक्लूजन दोगे? d1 plus d2 is your greater than 0 or less than 0 or equal to 0. क्या कंक्लूजन दोगे? अरे भाई बोलो, चुप रहने से नहीं चलेगा ना, बोलना पड़ेगा आपको. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इन दो के बीच में, तो कंफ्यूजन अब किससे क्लियर होगा? मिलके क्लियर होगा, डिस्कशन से क्लियर होगा? नहीं, यस मैम. इसी को मान के चला जाए कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट. जब ग्रेटर देन होता है
मतलब प्लस में अगर ग्रेटर देन ये 0 है तो रियल रूट्स तो आता है, राइट? आता है कि नहीं यस आता? मैम। रियल रूट्स आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऑप्शन वहां पे जो करेक्ट किया गया है वो ऑप्शन भी आपका गलत नहीं है, नो डाउट। बट यहाँ पे देखो आप, जो आपने फाइनल आंसर निकाला और जो मैंने लिखा है कंक्लूजन, एटलीस्ट वन ऑफ द D1 एंड D2 इज नेगेटिव, तब आपका ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो उस केस में एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। तो मैं किसको कंक्लूड करूं? दोनों को करूं या फिर बी को करूं या फिर डी को करूं? आप लोग क्या बोलोगे? मैं वो पूछना चाहती हूँ। आंसर आपके सामने ही है, इक्वेशन आपके सामने ही है। नहीं समझे तो फिर अब एंड में मैं ही कंक्लूजन बताऊंगी। अगर आप लोग नहीं बताना चाहते तो मैं ही बताऊंगी। तो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, जब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो तो। देखो, ये आपको 4, अगर मैं b-2 को a मान लू और c-2 को b मान लू, ठीक है, a b, तो आपका ये हुआ क्या? 4a + b, यही तो हुआ ना, है कि नहीं? यही तो हुआ, 4a + b हुआ। यस यस मैम। मैम। प्लस में है क्या? कहीं पे भी आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। माइनस का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला जो मेरा कंक्लूजन है, इफ D1 + D2 इज लेस देन 0, क्या ये कंक्लूजन मैच कर रहा है आंसर के साथ? मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ या मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है या फिर क्या हो रहा है? बताइए। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा? पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझ आया या फिर आंसर तक समझे थे? मैम आंसर तक समझे थे, बाकी कुछ कंफ्यूज हो जा रहे हैं बीच में। ओके, आंसर तक समझे थे, ठीक है। चलिए, कंसिडर द इक्वेशंस। 2 इक्वेशन दिया है आपके पास। इक्वेशन को कंसिडर करना मतलब हमने अभी नेचर ऑफ रूट्स का क्या पढ़ लिया है? रूल्स पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, ठीक है। तो हमें क्या पता है? D1 D2 दो चीजें लेके हमें चलनी है, उसके भी अलग अलग कंडीशंस होते हैं। मैं आपको सीधे ले चलती हूँ वहीं पर, यहाँ पे बोलने से क्या ही फायदा होगा। देखिए, आपका ये वाला कंडीशन जो है, when D1 + D2 is less than 0, ये कंडीशन जो आपने पढ़ा था, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ये आपने क्या पढ़ा है? नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है कि कम से कम इन दोनों इक्वेशन में से एक का तो इमेजिनरी रूट्स होना ही चाहिए। और एक आपने क्या पढ़ा है? when D1 + D2 is greater than 0, then at least one of the equation has real roots। यही दो चीजें अभी हमने दिमाग में रखनी है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, तो आपने आंसर निकाल दिया। आपका आंसर यही है, D1 + D2 = 4b-2 the whole square + c-2 the whole square। तो हमें ये बताना है भाई कि इसमें कौन सी कंडीशन लगेंगे, कंडीशन 1 लगेंगे या 2 लगेंगे। तो कंडीशन 1 में रियल रूट्स आते हैं, कंडीशन 2 में इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है? 1 वाला लगेगा, 2 वाला लगेगा? मैम रियल वाले लगेंगे। इमेजिनरी नहीं लगेगा ना? यस मैम, कहीं भी माइनस नहीं है। ओके, तो रियल वाला लगेगा। फाइन, चलिए, मतलब रियल वाला हमारा सही है। मैंने उसी को यहाँ पे क्या किया था, जिसने बोला था ना कुछ समझ में नहीं आया, सुरिंदर ने बोला था या किसने बोला था? तो देखिए, मैंने जस्ट एक वैल्यू सपोज कर ली, वेरिएबल यानी कि a और b सपोज कर लिया था। तो अगेन मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा a + b आ रहा है, माइनस कहीं पे भी नहीं आ रहा है, मतलब रियल रूट्स होंगे और ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये वाली मैंने कंडीशन रखी थी कि दोनों अगर लेस देन 0 है तो कम से कम एक तो इमेजिनरी होना चाहिए। बट ये कंडीशन मेरे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, तो इसको मैं छोड़ दूंगी, कोई जबरदस्ती नहीं करनी इसके साथ। कंक्लूजन आ गया, क्वेश्चंस नहीं और? हो गया खत्म। नहीं नहीं, खत्म कहाँ हुआ है, अभी क्वेश्चन करने हैं, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? वेट कीजिए आप लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा स्लाइड्स डाल देती हूँ। एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन दिया जाएगा। अभी टाइम तो है ना क्लास में? बस 6 मिनट है। 6 मिनट है तो नहीं दोगे क्या? 6 मिनट आपका कीमती समय दे दो भाई। मैम ले लो। ठीक है चलिए। मैम दिया आपको। मैंने वो क्वेश्चन का स्लाइड डाला था, कुछ ना स्लाइड में मिसमैच हो गया है, इसीलिए मैं कब से एक स्लाइड ढूंढ रही हूँ, वो मिल ही नहीं रहा मुझे। चलिए फटाफट से, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा ट्रिग्नोमेट्री का टर्म्स में है ये, इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉट बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 आर। ये क्या होगा आपका? आपको ऑप्शंस दिए हैं, नंबर 1 में ये बोल रहा है इक्वल, नंबर 2 में बोल रहा है इमेजिनरी रूट्स, या तो इक्वल या तो इमेजिनरी, या तो आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है। नंबर 4 में आपका ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। क्या होना चाहिए इसको अगर हमें सॉल्व करने को मिल गया तो? एंड दिस इज योर अगेन सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है। इस साल इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। सैंपल पेपर में दिए हुए हैं तो आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, अब करेंगे कैसे इसको सॉल्व। सबके सब चुप है, सो मैं ही बोल देती हूँ। d इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया है, 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4 के टर्म्स में लेना है ना, तो 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4 ले लिया मैंने। सो 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1 कॉमन लेकर के यही आएगा। सो 4 आपका कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 2। कहां से आया भाई कोसेक स्क्वायर? कोई रिलेशन है कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1 का कोसेक स्क्वायर बीटा से? कुछ तो रिलेशन है। यस। तो अगर मुझे ये मिलता है तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा है। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू मेरा क्या है, साइन स्क्वायर बीटा। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2, किसकी जगह पे मैंने लिख दिया, कोसेक स्क्वायर बीटा की जगह पे मैंने इसको लिख दिया है। फिर मैं लिखूंगी 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की मैं वैल्यू डाल देती हूँ, तो उसमें मेरे क्या आ जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों आ गए। बहुत स्मार्टली हमने यहाँ पे स्टेप्स डाले। 4 इंटू 4 अपॉन 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, जैसे मेरा 2 साइन है कॉस से होता था फॉर्मूला, तो दिमाग में वो फॉर्मूला है तो उसको मैंने डाल देना है, स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। सो ऊपर आपका क्या था, 4 था, सॉरी 1 था, बट वो अभी क्या हो गया, 4 बन गया, नीचे 2 आ गया, मतलब 2 2 जा 4। ऊपर नीचे क्या किया गया है आपका, ये तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है ही, द होल स्क्वायर ले लिया गया है, ऊपर भी आपके पास एक 4 एक्स्ट्रा आ गया है। तो 4 अगर इंट्रोड्यूस हुआ है, सो d इज इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 2, मैं इसको लिख सकती हूँ, विच इज इक्वल टू आपका 8 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है। अब ये वाला जो मेरा पूरा का पूरा टर्म है 8 इंटू दिस इज योर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका 0 से तो बड़ा है, क्योंकि माइनस में तो आ नहीं रहा है, ये 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो मेरा कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल होता है इन चारों में? रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन 3 मैम थर्ड। रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके ठीक है,
इमेजिनरी होगा नहीं, इक्वल होगा नहीं, ग्रेटर देन 1 होगा नहीं, तो बचा रियल एंड डिस्टिंक्ट। एलिमिनेशन से भी आपका वो आंसर आ गया, अगर किसी को कंडीशन याद ना हो तो। यस मैम। तो कंक्लूड आप कर सकते हैं कि वी हैव स्टडीड अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, और नेक्स्ट क्लास में आपका होगा कॉमन रूट्स। ठीक है, कॉमन रूट्स अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेचर ऑफ रूट्स से भी ज्यादा आपका कॉमन रूट्स इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपके क्या आते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और चीज जरा देख लीजिए, आज मैंने एक होमवर्क दिया है आपको, रिवीजन नहीं करना है, इस होमवर्क को आपको ट्राई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है और ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्व होगा, मतलब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। यस मैम। यस मैम। बट ट्राई जरूर करना, थोड़ा सा भी ट्राई करोगे Yes, तो ma'am. अच्छा होगा। ओके मैम। थैंक यू फॉर द सेशन। कब से वेट कर रहे हो ना, कब क्लास खत्म हो और आप लोग जाए। ठीक है, ओके आप बाय, जाइए। गुड नाइट। मैम। बाय, गुड नाइट एवरीवन। हाँ जी, बाय।